नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 23 और आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा, सरफेस इंटीग्रल ओवर ए सरफेस, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस क्या करने वाले हैं, आज हम फाइंड करने वाले हैं। एक्चुअल में जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो किसको दिखाता है, फ्लक्स को दिखाता है, या फिर फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस दिखाता है, ठीक है, जो सरफेस हमें गिवन है। ओके, वैसे हम थोड़ा बहुत जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में सरफेस इंटीग्रल मतलब स्टार्ट कर चुके हैं और हमने किसी एक फंडामेंटल प्लेन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है वो फाइंड कर लिया हमने। फंडामेंटल प्लेन कौन कौन से थे हमारे पास, इस तरीके से था कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये क्या है मेरे पास, दिस वन इज एक्स एक्सेस, तो दिस वन इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन इस तरीके से यहाँ हो गया, एंड दीज आर फंडामेंटल प्लेन। इस प्लेन को क्या बोला मैंने, जेड वाई प्लेन हो गया। ये क्या हो गया, जेड वाई प्लेन। ये क्या हो गया मेरा, एक्स वाई प्लेन। और ये प्लेन क्या हो गया मेरा यहाँ पर, एक्स जेड प्लेन हो गया, ठीक है। और इन प्लेन से क्या गुजरने वाला जो फ्लक्स था, अगर मैं यहाँ पर कोई एक वेक्टर फील्ड एफ लगा दूँ इस तरीके से, कोई मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, एक वेक्टर फील्ड एफ लगा दिया, तो इन प्लेन से कितना फ्लक्स पास करेगा, या फिर इस वेक्टर एफ का, या फिर इस वेक्टर फंक्शन एफ का इस सरफेस के ओवर या फिर इन सरफेस के अलोंग जो मेरे पास सरफेस इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, वो हमने पिछले लेक्चर में क्या कर रखा है, फाइंड कर रखा है। और हमने सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन भी किया था। हमने कैसे डिफाइन किया था, कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि अगर मैं किसकी बात करता हूँ, सरफेस इंटीग्रल की बात करता हूँ, और सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस एस इज डिफाइन एज एस एंड दिस इज एफ डॉट एन डी एस, या फिर एन कैप डी एस, ऐसे डिफाइन किया था। जहां एफ क्या है, ये वेक्टर फील्ड है जो हमें गिवन है, और जो एन है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, एंड दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के यूनिट नॉर्मल, ठीक है, या फिर नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। और जो डी एस है वो क्या है, हमारे पास एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस है, ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हमारे पास फंडामेंटल प्लेन दिए होते हैं, एक हमने क्यूब का एग्जाम्पल लिया था, और उस क्यूब के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि किस तरीके से हम एन कैप और डी एस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेरा जो सरफेस है वो फंडामेंटल सरफेस ना हो, या बोल सकते हैं वो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में से कोई एक सरफेस ना हो, तब हम किस तरीके से यहाँ पर एन कैप और डी एस लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास अज्यूम कर लो कि कोई एक फंक्शन ऐसा है, ठीक है, तो ऐसे अज्यूम कर लिया मैंने, दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। कोई प्लेन अज्यूम कर लूँ मैं, एक इस तरीके से मैंने कोई एक प्लेन अज्यूम कर लिया, ऐसा कर सकता हूँ मैं। ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है, ये क्या है मेरा, एक प्लेन है, या फिर सरफेस एस है, प्लेन बोल रहे हैं सरफेस बोल रहे हैं, एक ही बात हुई। कोई सरफेस एस है मेरे पास, एंड अज्यूम कर लो इस सरफेस की इक्वेशन क्या है, जेड इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो इस सरफेस की इक्वेशन क्या होगी, या फिर एफ इक्वल टू एक्स कॉमा एफ एक्स कॉमा वाई, यानी दो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और जो थर्ड वेरिएबल होगा वो इन दोनों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं, हम प्लेन की बात कर रहे हैं, हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर दो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जो क्या है, एक्स एंड वाई है। तो ये क्या है, इस सरफेस की क्या है, कोई इक्वेशन है, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से मैंने इसको यहां पर लिख दिया। अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर एक वेक्टर फील्ड लगा दिया मैंने, एफ क्या लगा दिया, इस तरीके से कोई एक वेक्टर फील्ड एफ लगा दिया, और मुझे क्या करना है, अब इस सरफेस से जाने वाला या फिर गुजरने वाला फ्लक्स क्या करना है, फाइंड करना है। इस सरफेस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो फाइंड करना है, या फिर इस सरफेस के ओवर सरफेस इंटीग्रल क्या करना है, फाइंड करना है। दोनों सेम चीज होती है, यानी ये चीज निकालना है मुझे, क्या, दिस सरफेस इंटीग्रल एफ एफ डॉट एन डी एस क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एफ डॉट एन डी एस। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एन कैप चाहिए, और क्या चाहिए मेरे को, डी एस चाहिए ना। एन कैप और डी एस निकालने के हमारे पास क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आज डिस्कस करते हैं, और जो नेक्स्ट तरीका होगा उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो पहला जो तरीका है वो थोड़ा यूनिक है और जनरली ये बुक्स में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने जो MIT नाम सुना है आपने, ठीक है, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, MIT, जहाँ स्पाइडरमैन जाना चाहता था, ठीक है MIT। तो MIT के जो लेक्चर्स नोट होते हैं वहाँ से मैंने ये क्या कर रखी है, वाली मेथड उठा रखी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए, एन डॉट डी एस निकालने के लिए, ठीक। तो एन क्या है यहाँ पर, एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, यानी एक ऐसे डी एस है, ठीक है, दिस इज एरिया एलिमेंट, ठीक है, दिस वन इज
डी एस, और यहाँ पर जो एन कैप होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये क्या है, मेरा एन कैप है ना। अब यहाँ पर एन कैप हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते ना, जहाँ पर जैसे हमने कहाँ फाइंड किया था, इस केस में फाइंड किया था फंडामेंटल वेक्टर, सॉरी फंडामेंटल प्लेन्स या फंडामेंटल सरफेस के केस में क्या किया था, फाइंड किया था। तो यहाँ पर हम वैसे एन कैप नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कुछ एक नई चीज चाहिए। और नई चीज क्या है कि यहाँ पर क्या आता है, एक हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो समझ में आया कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं और थोड़ा सा रिकैप करा दूं, मतलब रिवाइज करा दूं आपको। देखो, पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने फंडामेंटल प्लेन के ओवर सरफेस इंटीग्रल फाइंड किया था, और बहुत ही सिंपल सा केस था। हमने क्या किया था, यहाँ पर एक पेंच लिया था। अगर मैं किस में हूँ, एक्स वाई प्लेन पर हूँ, तो वहाँ पर पेज का एरिया क्या होता है, डी एक्स डी वाई हो गया था। अगर मैं कहाँ हूँ, इस प्लेन में हूँ, तो यहाँ पर पेज का एरिया क्या हो गया था, डी एक्स डी वाई हो गया था। और जो नॉर्मल था, या तो वो प्लस जेड डायरेक्शन में था, या क्या था, माइनस जेड डायरेक्शन में था। लेकिन अगर मेरा प्लेन कुछ ऐसा हो, यानी वो किसी भी एक फंडामेंटल प्लेन की ना तो पैरेलल हो, और मतलब अलग ही हो, कुछ ऐसा है, ये किसी भी फंडामेंटल प्लेन के क्या है, पैरेलल नहीं है, और उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो कि z इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, यानी इस फॉर्म की क्या हो, उसकी इक्वेशन हो, यानी ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस प्लेन को या फिर इस सरफेस को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तब यहाँ पर या फिर इस प्लेन से या फिर इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, या बोल सकते हैं इस सरफेस के ऊपर सरफेस इंटीग्रल हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, आज हमें वो देखना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट चाहिए, और इसके नॉर्मल क्या चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए। और ये चीज निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक, क्लियर है बात। तो इसे मिटाओ और सिस्टमेटिक तरीके से लिख के चलते हैं। ओके, इसमें लिखो, टुडे वी विल फाइंड सरफेस इंटीग्रल ओवर, टुडे ऐसे लिखो, पहले ये लिखो, ये हिंट डालो, क्या, सरफेस इंटीग्रल ओवर एनी सरफेस एस, ऐसा लिखो। और फिर उसके बाद लिखो, टुडे आवर एम टू फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू, या फिर फ्लक्स ऑफ वेक्टर एफ, फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड f passing through surface S, define as z is equal to f x, y। और इसी को मैं भी लिख सकता हूं कि our aim to find surface integral over a surface S, and this surface S is equal to, या फिर define as z is equal to f x, y। ठीक है, तो क्या बोला, our aim to find surface integral over a surface which is defined by this thing as like this। ओके, तो सबसे पहले एक बार यहाँ पर डायग्राम से दिखाते हैं कि सरफेस किस तरीके का हो सकता है, यानी किसी भी फंडामेंटल प्लेन के क्या होगा, ना तो पैरेलल होगा ना कुछ और होगा। ठीक है, तो दिस इज एक्स एक्सेस, ये क्या होगा, वाई एक्सेस, मतलब कोई भी रैंडम प्लेन होगा, एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। तो ये कोई एक प्लेन है, ऐसा कुछ एज्यूम कर लो। ठीक है, दिस इज माई प्लेन। ओके, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता प्लेन, तो दिस इज माई प्लेन एंड दिस इज प्लेन एस, या फिर सरफेस एस, and the surface S is defined by the equation y is equal to f x, y। ठीक है, अभी इससे घबराना नहीं है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि z is equal to f x, y कहने का क्या मतलब है। ठीक है, now what we need to find then line integral over surface S, line integral over given surface S is defined as कैसे डिफाइन करते हैं, कल ही पढ़ा है हमने कि डबल इंटीग्रेशन या फिर सिंगल इंटीग्रेशन भी लगा सकते हो आप। डबल इंटीग्रेशन एफ, ओपन सरफेस है, क्लोज नहीं है तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डॉट एन डी एस आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पर जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट नॉर्मल है, वो क्या है, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस टू द एस। ठीक है, एस लिख दो खाली, और जो डी एस है वो क्या है, मेरा एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट
ऑन द सरफेस एस। ठीक है, ये क्या है, एरिया एलिमेंट है और जो एन कैप है वो नॉर्मल है, कुछ इस तरीके का है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर मैंने यहाँ पर एक थोड़ी सरफेस मैंने इस तरीके से एज्यूम करी एंड दिस वन इज डी एस, जो ये चीज़ है मेरी वो क्या है, डी एस है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल देखूंगा तो नॉर्मल कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो दिस विल बी द नॉर्मल हियर। ओके, ये चीज़। नाउ आवर एम टू फाइंड एफ, तो हमको पता है हमारा एम क्या है, फाइंड करना एन कैप डॉट डी एस। तो लिखो टू इवेल्युएट दिस सरफेस इंटीग्रल वी नीड दिस थिंग। तो लिखो टू इवेल्युएट आवर सरफेस इंटीग्रल we need to find n cap ds for given surface। ठीक है, जो हमारे पास ये सरफेस गिवन है इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को n cap ds निकालना पड़ेगा। एंड फॉर दिस वी हैव ए ब्यूटीफुल फॉर्मूला। फॉर दिस वी हैव ए फॉर्मूला, ब्यूटीफुल फॉर्मूला, आप लिख लेना ब्यूटीफुल। ठीक है, वी हैव ए फॉर्मूला। नाउ और फॉर्मूला क्या है, दिस फॉर्मूला इज लाइक एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अभी मैं थोड़ा सा इसको ट्रिकी वे में लिखूं फिर इसको सिंपल वे में लिखूंगा। एन कैप इंटू डी एस, दिस वन इज एफ एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, अभी तो आपको लगे क्या लिख दिया, लेकिन बहुत जो लिखा है बहुत सिंपल चीज़ लिखी है, एफ एक्स माइनस एफ वाई कॉमा 1 एंड दिस थिंग एंड दिस वन इज डी एक्स डी वाई। ठीक है, और अब एन कैप की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन के बारे में क्या रहते हैं, हमेशा यहाँ पर निश्चित नहीं रहते कि हमें डायरेक्शन कौन सी वाली लेनी है, जब तक कि हमें कहा नहीं जाए। ठीक, क्वेश्चन में जब तक कहा ना जाए तब तो माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, प्लस माइनस लगा दिया, तो एन कैप डी एस इक्वल टू कितना आ गया, ये चीज़ आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि भैया ये क्या लिख दिया, ये जो यहाँ पर लिखा है और ये क्या लिख दिया। ठीक है, ओके, समझते हैं। देखो ये जो चीज़ है ये क्या है, यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको देखो, ये है मेरे पास क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, एक्चुअली पहले इसको समझो ये क्या है। तो इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये एक्चुअल में वेक्टर लिखा है मैंने, ये जो चीज़ लिखा है ना ये वेक्टर है, दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेक्टर। अगर मैं किसी एक वेक्टर को जैसे 1x कैप प्लस 2y कैप प्लस 3z कैप, ये एक वेक्टर है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये लिख सकता हूँ क्या, 1, 2, 3, इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा और एक किसको दिखाएगा, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, ताकि हमें मतलब लिखने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो ये क्या है, वेक्टर है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, दिस इज प्लस माइनस और ये आ गया माइनस का एफ एक्स। एफ एक्स क्या है यहाँ पर, ये जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स कॉमा वाई है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये चीज़ है क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये एक्स कैप, तो एक्स कैप में लेकर आई कैप लिख दूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा माइनस का, ये आ गया मेरे पास कितना, डेल एफ, और ये क्या हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, डेल एफ ओवर डेल वाई, और फिर प्लस कितना आ गया, ये जे कैप आ गया, यानी सॉरी के कैप आ गया, ये जे कैप हुआ और ये के कैप हो गया। तो दिस वन इज जे कैप एंड प्लस कितना हो गया, ये के कैप हो गया, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, डी एक्स डी वाई आ गया। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को याद तो हो जाएगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, कोई मतलब ऐसा बड़ा चीज़ तो है नहीं कि याद ही नहीं हो रहा है। अगर यही याद नहीं हो रहा तो फिजिक्स में तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी याद करनी है। ठीक, अगर ये क्या है, मतलब छोटा सा बच्चा है, जो चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ेंगे उसका छोटा सा बच्चा है कि मतलब इतनी छोटी सी चीज़ याद करनी है कि एन डॉट डी एस इक्वल टू ये होता है ना। क्वेश्चन ये आता है कि मतलब ये कैसे लिख दिया मैंने, तो इसका आंसर ये है कि पहली बात तो कि ये जितनी भी हमारी बुक होती हैं उन बुक में आपको ये फॉर्मूला कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने ग्रिफिथ देखी, मैंने एच.के. दास देखी, और एक और होती है हमारे नोकल राइटर की होती है सत्य प्रकाश की, उसमें देखी, तो उनमें से किसी में भी ये फॉर्मूला वहाँ नहीं है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, MIT नाम सुना है कभी क्या, MIT नोट्स। ठीक है, तो जो MIT के नोट्स होते हैं ना, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ हमारे स्पाइडरमैन जाना चाहते थे लास्ट पार्ट में, ठीक है, वही MIT की बात हो रही है। तो वहाँ से मतलब उनके नोट्स में ये था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कराया है। जो मेथड हमारी जो बुक में होती है, जैसे एच.के. दास में है और जो हमारे नोकल राइटर के बुक में होती है, वो मेथड में कराऊंगा, वो क्या हो जाएगा, मेथड 2 हो जाएगा। लेकिन मैंने एक बार सोचा क्यों न जो मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से बताया जाता है ये चीज़ें, वो भी आपको पता चले। ओके, क्लियर हुई बात। तो एन डॉट डी एस को क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अगर
आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना। ये जो नोट्स हैं यहाँ पर प्रूफ दे रखा है उसने, लेकिन वो क्या है बहुत लंबा प्रूफ है, तो मैं उस प्रूफ में नहीं जाना चाह रहा। क्लियर है बात? तो ये चीज़ क्या है, एन डॉट डी एस को मैं ये लिख सकता हूँ, जहाँ एफ क्या है, ये एफ ये वाला एफ है, ठीक है, जो ये जेड इक्वल टू एफ एक्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? अगर ये निकल गया तो आप सिंपल से क्या करना है, इसको उठाकर कहाँ रख देना है, इधर रख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, ये आंसर, ठीक है, मतलब ये निकालना, एन डॉट डी एस निकालना। तो एन डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक, क्या माइनस का एफ एक्स माइनस एफ वाई एंड 1 एंड डी एक्स डी वाई। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए, ठीक है। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है, अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप करो या फिर नीचे कमेंट में लिखो, ठीक है, कहीं ना कहीं लिखो, मतलब क्वेश्चन पूछो ना। अभी 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 ठीक है, अब कर लें, ठीक है, सारी चीज़ पता चल गई। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और ये चीज़ क्या हो जाएगी, हमको थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगी, ठीक, क्लियर। तो असाइनमेंट से क्वेश्चन करते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको पहले इस मेथड से करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसको जो हमारी लोकल मेथड होती है जिसको हम करते हुए आ रहे हैं उससे करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखूँ तो मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा इधर, फिर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिमिट की बात भी होती है जो कि एक अलग मतलब अलग तरीके का एक एक्साइटमेंट पैदा करती है। यहाँ पर लिमिट रखना, जब हम किस टाइप के सरफेस की बात करते हैं, इस z इक्वल टू एफ एक्स वाई टाइप के सरफेस की बात करते हैं, तब उस केस में जो लिमिट रखना होता है, यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ होगी वो भी क्या होता है, अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है वहाँ पर। और ये वो इसलिए होता है क्योंकि हमने छोटी सी गलती करी तो हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, वहाँ पर गलत हो सकता है, ठीक है। वो जब हम लिमिट रखेंगे, जब एक क्वेश्चन लेते हैं उसमें कैलकुलेशन कर रहे होंगे, लिमिट रखेंगे तो वहाँ पर वो एक्साइटमेंट और वो हमारा कन्फ्यूजन और वो हमारा सवाल करने के बाद वो उत्साह देखने को वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसे मिटाऊँ मैं, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं, ओके, ठीक हो गया। क्वेश्चन लिखो, इवेलुएट, क्वेश्चन असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2। इवेलुएट बोल रहा है कि इंटीग्रेशन एस ओवर एस ए डॉट एन कैप डी एस वेयर ए इक्वल टू दे रखा है उसने, हियर जो ए वेक्टर है वो दे रखा है क्या, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स कैप एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स कैप एंड दिस इज माइनस का 2x इंटू जे कैप एंड प्लस का 2yz इंटू कितना आ गया, इसको आई कैप लिख दो, फिर आई कैप जे कैप और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर के कैप आ जाएगा, ठीक है। एंड सरफेस एस, जो सरफेस एस है वो कुछ ऐसे दे रखा है हमको, जो एस है वो एक प्लेन है और वो प्लेन कुछ ऐसा है, दिस इज 2x प्लस वाई एंड फिर प्लस कितना आ जाएगा 2z आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट ऑक्टेंट। कहाँ पर है ये, इन फर्स्ट ऑक्टेंट कहाँ पर है, फर्स्ट ऑक्टेंट में, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर ये जो प्लेन है वो कुछ अजीब जैसा प्लेन दिख रहा है, यानी जो फंडामेंटल प्लेन होते हैं वैसा नहीं है। एक बार मैं इस प्लेन को ड्रॉ करूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये प्लेन वैसा नहीं है जैसा अभी तक हमने देखे हुए हैं। देखो अगर मैं इस प्लेन को ड्रॉ करूँ, कोई ड्रॉ कर सकता है इस प्लेन को, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या आ जाएगा इधर से, देखो सिंस हमें क्या गिवन है कि जो 2x प्लस वाई एंड प्लस का 2z इज इक्वल टू कितना है 6 है, इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2/6 x प्लस वाई बाई 6 एंड प्लस दिस वन विल बी 2z/6 एंड दिस इज इक्वल टू 1, ऐसा हो जाएगा। दिस इज x/3 एंड प्लस y बाई कितना आ गया 6 आ गया एंड प्लस z/, कितना आ गया 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिखा रही है कि ये जो x एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, वो 3 पर काट रहा है, y एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है 6 पर काट रहा है और z एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है 3 पर काट रहा है, ठीक है। ये एक इक्वेशन ऑफ क्या होती है, प्लेन होती है, जो कि हमको बताती है कि ये x एक्सिस को कहाँ पर काटेगा और y एक्सिस को कहाँ पर काटेगा और z एक्सिस को कहाँ पर काटेगा। उसको मैं ड्रॉ करूँगा तो कैसे हो जाएगा ये, अगर मैं ये बोलूँ कि दिस वन इज माई एक्स वाई, दिस इज x इस तरीके से, दिस इज x एक्सेस, दिस वन इज y एक्सेस एंड दिस वन इज z एक्सेस। तो यहाँ पे किसको काट रहा है, कहाँ पर काटा है 6 पे, और यहाँ किस पर काट रहा है 3 पे, और यहाँ पे किस पर काट रहा है, इसको 3 पे काट रहा है, ठीक है। तो इन सबको मिला दो यूँ करके, तो ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे,
तो ये क्या है, मेरा गिवन प्लेन है। आप प्लेन समझ में आया? तो देख सकते हो थोड़ा सा अजीब सा प्लेन है। अगर से मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल ऐसा आएगा। कैसा आएगा? नॉर्मल ऐसे आएगा। देखो अगर मैं एक दिखाऊं आपको, तो ये है मेरे पास, दिस इज एक्स वाई जेड एक्सेस, ऐसा कुछ है, ठीक। तो दिस वन आपकी ओर क्या है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। अगर मैं यहाँ पर प्लेन रखना चाहूँ तो कैसे प्लेन आ जाएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर ये कॉपी है तो ये प्लेन है, कैसे? ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ है प्लेन, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है यूँ करके। अब यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, इधर उधर की ऐसे ट्रायंगल टाइप का है, जो कि ये एक्स एक्स को कहाँ पर काट रहा है? 3 पर काट रहा है, और वाई एक्सेस को 6 पर काट रहा है, और जेड एक्सेस को भी कहाँ पर काट रहा है? 3 पर काट रहा है। तो इस तरीके से क्या रखा हुआ है? ये प्लेन रखा हुआ है। अब इस प्लेन पर अगर मैं नॉर्मल की बात करूँगा तो इस प्लेन पर नॉर्मल कहाँ की ओर हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे आ जाएगा। इस प्लेन पर नॉर्मल कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा यूँ, दिस इज नॉर्मल इन दिस प्लेन, ये हो जाएगा। और यहीं पर क्या आएगा? डी एक्स, मतलब वो आएगा, डी एस आएगा। अब ये किस डायरेक्शन में होगा अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके लिए क्या निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं, ये चीज़ एन कैप डी एस निकाल सकते। अब हमारा एम क्या होगा? ये निकालना। अगर ये निकल गया तो इंटीग्रेशन भी आ ही जाएगा, यानी फिर सरफेस इंटीग्रल भी हम क्या कर लेंगे? फाइंड कर ही लेंगे, ठीक है। ओके, तो समझ में आया ये चीज़, मतलब क्या करना चाह रहा हूँ मैं। तो दिस इज माई प्लेन, तो ये चीज़ क्या है? मेरा प्लेन है। तो इस तरीके से दिस इज माई प्लेन, इस प्लेन की बात हो रही है जो कि इस तरीके से रखा, इंक्लाइन रखा हुआ है यूँ करके ना। अब देखो, अब मुझे क्या करना है? सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इससे क्या कर रहा है? ये वेक्टर फील्ड, ये ए क्या है? वेक्टर फील्ड है, ये पास कर रहा है, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है? एंड वी हैव टू फाइंड सरफेस इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रेशन लगा दूँ, तो डबल इंटीग्रेशन एस, तो ए डॉट एन कैप इंटू डी एस क्या करना है? फाइंड करना। दिस विल बी व्हाट? ओके, ए वेक्टर हमको पता है, ये है। अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऐसा कुछ चाहिए, यानी ये चीज़ चाहिए मेरे को, क्या कि z इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ अगर मुझे पता चल जाए तो यहाँ से पता चल जाएगी। देखो यहाँ से देखो, तो इसका ऐसे निकाल के यहाँ से ये एन कैप इंटू डी एस निकल जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या है? देखो, दिस इज 2x प्लस का y एंड प्लस का 2z इज इक्वल टू कितना है? 6 है। z निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है? जो थर्ड कंपोनेंट है उसको, जो दो रिमेनिंग कंपोनेंट है उसके टर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो 2z इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखो 6 माइनस का 2x माइनस का कितना आ जाएगा? y आ जाएगा। तो यहाँ से z इज इक्वल टू कितना आ गया? अगर मैं ध्यान से देखूँ, देन z विल बी, दिस इज 3 माइनस का और ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और दिस इज माइनस का 1/2 इंटू कितना आ गया? y आ गया। तो दिस वन भी जो एफ एक्स, ये चीज़ क्या होगा? मेरा एफ एक्स। तो ये क्या है? मेरा एफ एक्स कोमा वाई है या नहीं है? एफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो चीज़ निकल के आया यहाँ पर, ये एफ एक्स कोमा वाई है। तो यहाँ से जेड इक्वल टू ये चीज़ आ गया। तो यहाँ से मेरे पास एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? दिस इज 3 माइनस का एक्स माइनस का 1/2 इंटू कितना आ गया? वाई आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? ये चीज़ चाहिए, तो निकाल देंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ हुई। अब इसमें कोई एक साइन या तो प्लस ले लो या फिर माइनस ले लो। प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये, दिस इज एन कैप डी एस। तो फ्रॉम फॉर्मूला एन कैप डी एस इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? दिस इज माइनस का डी एफ ओवर डी एक्स इंटू आई कैप एंड माइनस का डी एफ ओवर डी वाई इंटू जे कैप एंड प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये जेड कैप आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? डी एक्स इंटू डी वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, फिर कितना आ गया? तो दिस इज एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू इसका एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? -1 और -1 और प्लस हो जाएगा। ये -1 आएगा इधर से, देखो एक्स का होगा तो 1 हो जाएगा ना, तो -1 आएगा और माइनस इधर पहले से था तो 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? सिंपल आई कैप आ जाएगा। अब इधर देखो, जब मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा? वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो अगेन ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 1/2 इंटू कितना आ गया? जे कैप आ गया। और जब मैं जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा, सॉरी, तो प्लस जेड तो यहाँ पर खाली है, जेड के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये जेड कैप आ जाएगा और इंटू कितना आ जाएगा? दिस इज डी एक्स डी वाई आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब इसको यहाँ से कहाँ पुट कर दोगे? इधर पुट कर दोगे, या उससे पहले क्या निकाल दो? ए डॉट क्या निकाल दो? ए वेक्टर डॉट एन डी एस फाइंड कर दो। देन दिस विल बी इक्वल टू, देखो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना आ गया? देखो दिस इज एक्स प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा,
और फिर जे वाला जे के साथ, तो माइनस का इस 2 से ये 2 उड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सिंपल ये एक्स आ जाएगा। फिर ये प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास के वाला के के साथ, तो इसको के लिखो, ठीक है, के कैप लिखो यहाँ पर, ठीक है, जेड कैप लिख सकते हो, के कैप भी लिख सकते हो, ठीक। ओके, तो के वाला किसके साथ, के के साथ, तो ये आ गया मेरे पास कितना 2yz आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 2yz आ गया, ठीक है, 2yz, ठीक है, इसके साथ। और फिर इंटू कितना आ जाएगा, ये dx dy आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा dx dy आ गया। देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, इससे ये चीज़ क्या हो जाएगा, मेरा उड़ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास कितना वाई स्क्वायर एंड प्लस का 2yz और इंटू कितना आ गया ये dx dy आ गया, कितना आ गया dx dy, वाई स्क्वायर प्लस 2yz dx dy। ओके, क्लियर है इतनी बात। तो ये निकल गया। अब इसको यहाँ से उठाकर इधर कर दो और इंटीग्रेशन क्या कर लो, फाइंड कर लो। उससे पहले यहाँ पर z है, तो इस z को भी किसके फॉर्म में लिख दो, x और y के टर्म में लिख दो। तो यहाँ से z की वैल्यू ये है, तो उठा कर रख दो यहाँ पर, z इक्वल टू कितना है, ये है, इसको उठा के कहाँ रख दो, इधर रख दो। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2yz, z की जगह ये सब चीज़ रख दोगे, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, x और y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ z आ रहा है, तो z को इस टर्म में लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो दिस इज इक्वल टू, आ जाएगा मेरे पास कितना 3 माइनस का x एंड माइनस का 1/2 इंटू कितना आ गया y आ गया, और इंटू कितना आ गया यहाँ पर dx इंटू dy आ गया, ठीक है। तो आज थोड़ा सा नीचे लिखूँ मैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आई होप आपको। तो दिस इज a डॉट इंटू एन कैप इंटू डी एस, दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 दूना 6y हो जाएगा ये, और फिर कितना आ गया माइनस का 2x आ गया, ठीक है, माइनस का 6y एंड फिर माइनस का 2xy आएगा, क्या आएगा 2xy, दिस इज 2xy, तो yxy एंड दिस इज माइनस का कितना आ गया वाई स्क्वायर आ गया, माइनस का वाई स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये, दिस इज dx dy आ गया। वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 6y, दिस इज 6y माइनस का कितना आ गया ये 2xy आ गया, कितना आ गया 6y माइनस का 2xy, एंड अगेन इफ वी सॉल्व इट दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से 2y कॉमन ले लूँ मैं, क्या कॉमन ले लूँ 2y कॉमन, अंदर कितना बच गया 3 माइनस का x बच गया, और यहाँ पर dx dy भी होगा, एक मिनट, इंटू में कितना होगा यहाँ पर dx dy होगा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया ये 6y माइनस का 2y कॉमन ले लो, अगर मैं 2y बाहर ले लूँगा अंदर कितना बच जाएगा 3 एंड माइनस का 3 माइनस का ये कितना आ गया x आ गया एंड इंटू dx dy आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकल गया मेरे पास a डॉट एन कैप इंटू डी एस निकल गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, कभी कभी आप सोच सकते हो कि इतनी जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज इक्वल टू एन कैप, आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि ये कितना है एन कैप है, और ये जो चीज़ है ये क्या है मेरे पास डी एस के बराबर है, तो ये चीज़ ऐसी नहीं होती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी यह आ जाए कि एन कैप फाइंड करो, किसी सरफेस के नॉर्मल फाइंड करो, उसके लिए तरीका हमारे पास है कौन सा वाला, ग्रेडियंट वाला, इससे फाइंड नहीं करना है। ये सिर्फ क्या है एक सिंपल चीज़ है कि एन कैप डी एस निकालेगा, ये क्या निकालेगा सिंपल एन कैप डी एस, इन दोनों को कंबाइन करके निकालेगा। इसकी एक झलक हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि एन कैप डी एस की वैल्यू यही होती है, मतलब एक बार हम इसको मतलब प्रूफ टाइप का करेंगे, ओके, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी सिंपल हमने क्या लिखा है फॉर्मूला लिखा है। आने वाले लेक्चर में एक झलक देखेंगे हम इसकी कि एन कैप डी एस की वैल्यू ये होती है, ओके। फिलहाल मेरा बताने का इरादा ये है कि ये जो चीज़ है ये एन कैप नहीं है, और ये जो चीज़ है ये डी एस नहीं है। क्लियर है बात, हो सकता है आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। इसको आप एन कैप मान लो यहाँ कंपेयर करा के, और इसको क्या मान लो डी एस मान लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ से क्या आ गया मेरे पास ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू कितनी आ गई, ये चीज़ आ गई, तो इसको उठाओ यहाँ से, कहाँ रख दो, इधर रख दो, हमारा लाइन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखो किसे मिटाऊँ, इसे मिटा दूँ, ठीक। अब ये मेथड कैसी है, एक मेथड हम कल पढ़ेंगे, तो वो मेथड कैसी है, फिर वो आपकी सहूलियत के अनुसार आप किसी मेथड का कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कि कोई भी अगर मेरे पास इस टाइप का सरफेस दे रखा है जिसके लिए z इक्वल टू क्या है एफ एक्स कॉमा वाई है, क्लियर ना। अब इसको उठाओ इधर रखो, तो सरफेस इंटीग्रल या फिर डबल इंटीग्रेशन, और अब s नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे 2y x माइनस का 3 माइनस का x
3 माइनस का x इंटू कितना आ गया dx dy आ गया। अब बारी आती है किसकी, लिमिट रखने की। क्या रखने की, लिमिट रखने की। और ये क्या है, बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत क्रूशियल पॉइंट है, बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर लिमिट हम कैसे रखें, यहाँ पर लिमिट हम कैसे रखें। देखो पिछले लेक्चर में क्या था, कुछ ऐसे हमारे पास केस था कि हमारे पास जो प्लेन थे वो फंडामेंटल प्लेन थे, यूँ करके, ठीक, इस तरीके से मेरे पास प्लेन थे, यूँ करके, ठीक है। और इसे मैंने, ये x है, ये y है और ये z है, और हमने कुछ ऐसा बोला था कि सबको दो दो पर काट रहा है, ठीक। और हमने सिंस पे लिमिट रख दी थी, कहाँ से, 0 से 2। दैट लिमिट क्या कर दी थी, पुट कर दी थी 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, यानी x भी कहाँ से कहाँ 0 से 2, y भी कहाँ से कहाँ 0 से 2, और z भी कहाँ से कहाँ 0 से 2। ये सीधे सीधे हमने लिमिट क्या कर दी थी, पुट कर दी थी। ये लिमिट, ऐसे लिमिट हम तभी पुट कर सकते हैं जब हमारा जो प्लेन हो, कैसे प्लेन हो, फंडामेंटल प्लेन हो या फिर फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल हो। ये जो प्लेन सामने वाला है ये एक्चुअल में क्या है, फंडामेंटल प्लेन के क्या है, पैरेलल है। यानी कौन से वाला है, वाई जेड प्लेन के क्या है, ये पैरेलल है सामने वाला। अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूँ, ये जो है सामने वाला, दिख नहीं रहा है, ये सामने वाला जो प्लेन है, ये प्लेन किसके पैरेलल है, ये जो वाई जेड प्लेन है उसके पैरेलल है। यानी ये ऐसा प्लेन है जो फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल है। तो इस प्लेन से निकलने वाला फ्लक्स के लिए भी जब मैं कैलकुलेट करूंगा सरफेस इंटीग्रल, तो वहां पर लिमिट होगी, वो डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे हम। लेकिन यहां पर इस केस में ये मेरे पास क्या है, जो सरफेस है वो इनमें से किसी भी फंडामेंटल प्लेन के न तो पैरेलल है, मतलब पैरेलल नहीं है, ठीक है पैरेलल, देख सकते हो। अब ये कैसे है, ऐसे है, कहाँ गया ये ऐसे है, ठीक है। ये वाला प्लेन ऐसे है, कैसे, यूं करके, कौन सा वाला जो मैंने बना रखा है, ये क्या है, फंडामेंटल प्लेन, ठीक है। एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 फंडामेंटल प्लेन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। अगर ये ब्लू वाला आपकी ओर है तो दिस इज एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, ठीक। और ये प्लेन कैसे है, ऐसे है। यानी ये जो प्लेन है इनमें से किसी भी फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर लिमिट, डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं होगी। तो कैसे लिमिट पुट होगी, यहाँ पर लिमिट पुट होगी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, या फिर लिमिट कैसे रहेगी, फंक्शनल फॉर्म में रहेगी। कब, जब हमारा प्लेन क्या नहीं होगा, पैरेलल टू फंडामेंटल प्लेन या फिर लुक्स लाइक फंडामेंटल प्लेन नहीं होगा, ठीक है। उसने पैरेलल भी होना चाहिए और फंडामेंटल प्लेन जैसा दिखना भी चाहिए। देखो ये पैरेलल भी है और इस फंडामेंटल प्लेन के जैसा है, ठीक है। उसकी साइडें भी क्या है, पैरेलल है, ये बोल सकते हैं हम, है ना। इसकी साइड इसके साइड के पैरेलल है, इसके साइड इसके साइड के पैरेलल है, ये साइड इसके साइड और ये साइड इसके साइड के पैरेलल है। तो तभी यहाँ पर हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा न हो तो इस केस में डायरेक्ट लिमिट हम नहीं रख सकते। लिमिट किस फॉर्म में आएगी, फंक्शनल फॉर्म में आएगी। कहने का मतलब क्या है, लिमिट फंक्शनल फॉर्म में आएगी। देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो पहले y की लिमिट पुट होगी, तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 टू y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए y और x के बीच कुछ न कुछ क्या होगा, रिलेशन होगा, और उस रिलेशन के टर्म में क्या रखेंगे, हम लिमिट रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर y की लिमिट रखी, यहाँ पर क्या रखा हमने, y इक्वल टू 0 रखा, यहाँ पर क्या रखा हमने, y इक्वल टू 0 रखा, और यहाँ क्या रखा हमने, y इज इक्वल टू fx रख दिया, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, कुछ न कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन अब हमको फाइंड करना है कि वो रिलेशन क्या होगा y और x के बीच, ठीक है। अभी वो फाइंड करेंगे, अभी वो हमारी हेडेक नहीं है। हमारी हेडेक ये है कि हमको ये समझना है कि ये हमने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर y और x मतलब y और x के बीच क्या है, कुछ न कुछ रिलेशन है। यहाँ पर कुछ न कुछ क्या है, रिलेशन है। तो उस रिलेशन के टर्म में यहाँ पर क्या रखेंगे, हम y की लिमिट रखेंगे, ठीक है। अब फिर जो नेक्स्ट बचा, अब दो ही वेरिएबल तो है, तो पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन जब दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, वो क्या है, इस केस में x है, तो x की क्या रख देंगे, डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो x की क्या रख देंगे, इस तरीके से डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो अगर x की डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व भी कहाँ होगा, तो लिमिट मस्ट भी लाइक, मतलब जो आंसर आना चाहिए वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, उसमें वेरिएबल नहीं होने चाहिए ना। तो जो लास्ट लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 3 हो जाएगी। वो 0 से 3 क्यों रखा, क्योंकि x कहाँ से कहाँ है, 0 से 3 है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी है, यानी y और x में क्या रिलेशन होगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x मुझे लिखना है। वो कैसे लिखूंगा मैं, कहीं से भी लिख दो, कहाँ से लिखूँ, y एज ए फंक्शन ऑफ x। देखो कहाँ, देखो इसको देखो, ये क्या है, एक लाइन है, तो दिस वन इज ए लाइन। तो अगर मैं इस लाइन को देखूँ, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन को भी फाइंड कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखूंगा, अगर मैं सिर्फ इस एक्स वाई प्लेन की बात करता हूँ, वैसे तो यहाँ पर जेड पे भी है, तो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3,0,0 हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, तो दिस विल बी 0,3,0, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, तो निकाल दो इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे निकलेगी, तो यह आ जाएगा मेरे पास कितना, क्या होता है, x माइनस या फिर y माइनस y1 होता है, हाँ,
क्या होता है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये चीज़ होता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो दिस वन विल द y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, तो ये है y1 यानी 0 है, तो 0 आ जाएगा इधर पर। दिस इज इक्वल टू y2 कितना है, 3 है, तो दिस वन 3 माइनस का 0 अपॉन x2 कितना है, 0 है, एंड दिस इज 0 माइनस कितना आ गया, 0 माइनस कितना आया, 3 आ गया, 0 माइनस 3, क्योंकि x1 कितना है, 3 है, और x2 कितना है, 0 है, और इंटू कितना आ गया, x माइनस दिस वन विल बी 3, ठीक है। क्लियर बात। तो यहाँ से मेरे पास y इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज इस 3 से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हट जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल, माइनस बचा, तो दिस विल बी 3 माइनस एक्स, ठीक है। कितना आया, 3 माइनस एक्स आ गया, सही आ रहा है। y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, एक मिनट, ये क्या है, 6 है, सॉरी, ये चीज़ क्या है, 6 है, ठीक है। कहाँ पर काटा है, 6 पर काट रहा है, तो ये जो मेरे पास क्या लिखा है मैंने, y2 लिखा है, उसका जो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 6, ठीक। अगर ये 6 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार, सही कर रहा हूँ ना मैं, 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार और कर दूँ, देखो पूरा कर देते हैं। ये मेरे पास कितना, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, दिस इज y2 कितना है मेरे पास, 6 है, तो 6 माइनस 0 अपॉन x2 कितना है, 0, और x1 कितना है मेरे पास, 3 है, एंड दिस इज x माइनस x1 कितना है, 3 है, तो ऐसा कुछ हुआ, तो दिस इज y इक्वल टू दिस इज 6 अपॉन माइनस का 3 हो जाएगा ये, और दिस इज x माइनस 3 हो जाएगा, इससे कैंसिल कितने टाइम, 2 टाइम, तो यहाँ से मेरे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया, और माइनस को अंदर लेके हम, तो 2 इंटू 3 माइनस कितना आ गया, x आ गया, कितना आ गया, 2 इंटू 3 माइनस एक्स, तो इस उठा कर यहाँ से कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, ठीक। तो ये क्या होगी, लिमिट हो जाएगी, तो y कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से इस लिमिट तक वेरी करेगा, यानी y एज ए फंक्शन ऑफ x हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। यही क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही क्या करती है, हमें कंफ्यूज करती है। अगर मैं ये सिलसिले लिमिट रख देना यहाँ पर 0 to 3 और 0 to 6, ऐसा हम सोच सकते हैं, पहली नज़र में तो यही दिमाग में आता है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर हमको जब भी ऐसा कोई प्लेन हो जो फंडामेंटल प्लेन के क्या है, पैरेलल नहीं है, और उसकी साइड भी उसके पैरेलल नहीं है, तो उस टाइम पर हमें यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या रखनी पड़ेगी, एज ए फंक्शन ऑफ x रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड केस है, या फिर बोलते हैं एक ट्रिकी सिचुएशन है, ठीक है। तो इसे हमें डील करना ही पड़ेगा, और ये दिमाग में हमें बैठा लेना है कि कैसे हमें यहाँ पर डील करना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो सॉल्व कर दो इसको आप। अब सिंपल है, अब तो सिंपल लिमिट हमको पता चल गई है, तो दिस इज 0 to 3 एंड दिस इज 0 से कितना है ये चीज़, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस एक्स, एंड दिस वन इज 2y, एंड दिस इज 3 माइनस का x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ऐसा कुछ हो गया। अब पहले y वाला करेंगे, तो x वाला इधर ले लो, तो दिस इज 0 से 3 एंड दिस इज 2 इंटू 3 माइनस का x इंटू डी एक्स। वाई का किया तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट कितना आ गया, 0 से 2 इंटू 3 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। क्या किया मैंने यार यहाँ पर, ठीक है, ओह चलो, अब देखो क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज 0 to 3 लिमिट हो गया है, यह है मेरे पास कितना 3 माइनस का x, और अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4, और अंदर कितना बच गया 3 माइनस एक्स का स्क्वायर बच गया, और इंटू कितना आ गया, ये डी एक्स आ गया, तो दिस इज इक्वल टू ये 4 बाहर आ गया, दिस इज 0 to 3 एंड दिस वन विल बी x माइनस 3 का होल 3 इंटू पावर 3 इंटू डी एक्स। अगर इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 4 इंटू हाँ, तो 4 इंटू कितना आ गया है, इसका इंटीग्रेशन करो तो कितना आया, अगर मैं इसको t मान लूँ, जो मेरे पास कितना है 3 माइनस एक्स है, उसको इक्वल टू t मान लूँगा, तो माइनस का डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा, ठीक है। डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ गया। तो अब देखो, तो दिस इज 4 तो ऐसे रहा,
एंड इसकी जगह कितना रख दिया, टी रख दिया, तो दिस इज टी की पावर कितना आ गया 3 हो गया, और माइनस आ जाएगा और इंटू कितना आ जाएगा डी टी आ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, तो जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू कितना है 3 है, जब x इक्वल टू 3 है तो t इक्वल टू कितना है मेरा 0 है। ऐसा है, देखो 3 की जगह सॉरी x इक्वल 3 पुट करो तो 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू यह आ जाएगा मेरे पास कितना माइनस का 4 एंड दिस इज t की पावर 4 डिवाइड बाय कितना आ गया 4 आ गया एंड दिस इज 3 to 0। अब एक काम करो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज माइनस, तो दिस 0 हो जाएगा ये अपर लिमिट पुट करने पे, और लोअर लिमिट पुट करने पर 3 की पावर कितना आ गया 4 आ गया, और 3 की पावर 4 कितना होता है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 की पावर 4 यानी 3 3 9 9 81 कितना आ गया 81 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल ओवर ए गिवन सरफेस, जो हमारे पास क्या थी इस तरीके का एक हमारे पास सरफेस थी यूँ करके, इस सरफेस से इस सरफेस के अलोंग है, इस सरफेस के या फिर लाइन सॉरी सरफेस इंटीग्रल ओवर दिस सरफेस, वो कितना निकल के आया हमारा 81 निकल के आया फॉर अवर गिवन फील्ड। क्लियर है इतनी बात आपको। तो ये क्या है, एक मेथड है। इस मेथड को कराने का मतलब उद्देश्य क्या था, आपको इस चीज़ से अवगत कराना कि मतलब दुनिया में ये चीज़ भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को करेंगे किसकी हेल्प से, जो हमारे पास देसी तरीका होता है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्लेन का प्रोजेक्शन लेते हैं, कहाँ पर, किसमें, जो फंडामेंटल प्लेन है उसमें। क्या करते हैं, ध्यान सुनना कि मेरे पास एक प्लेन दिया होगा, जैसे ये प्लेन दिया है, इस प्लेन का हम प्रोजेक्शन लेंगे किस पर, किसी एक फंडामेंटल प्लेन पर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। और फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर डीएस फाइंड करेंगे, फिर आंसर निकाल देंगे। ठीक है, वहाँ पर यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या रहेगा कि जैसे हमको सरफेस की इक्वेशन दे रखी है या प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो उसका क्या निकाल देंगे, ग्रेडियंट निकाल देंगे। तो हम जानते हैं ग्रेडियंट क्या होता है, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। क्लियर है, और उसके अलावा यूनिट वेक्टर तो हम निकाल ही सकते हैं। तो वो वहाँ पर हमारा क्या रहेगा, तरीका रहेगा। लेकिन ये तरीका भी हमें आना चाहिए जो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। ठीक है, अब वो आपकी चॉइस है, आप किस चीज़ को क्या कर रहे हो, प्रेफर कर रहे हो। लेंदी वो भी होगा और लेंदी ये भी है। ठीक, और सही वो भी है और सही ये भी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी करो। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। और बस इतना ही मुझे कहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।